हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे पास क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका जो एक पार्ट है, सातवां पार्ट, साम्यावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उससे एक बहुत ही बेसिक और ये बेसिक तो है ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका है। आपको ये आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में बोलें या फिर ईयरली जो आपके एग्जाम है उसमें ये देखने को आपको मिल ही जाता है कई बार, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसे समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसको बड़ी आसानी से हम समझने वाले। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी विलियन के 500 मिलीलीटर में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 8 ग्राम मेथनॉल है। इसका सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो हमारा सक्रिय द्रव्यमान है उसका सूत्र पता होना चाहिए। जब तक आपको सूत्र पता नहीं होगा तब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमें आखिरकार इसका सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक, पदार्थ की मोल बट्टे लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। ठीक है, तो ये आपका सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र होता है। तो अब इस सूत्र से हमें ये तो पता चल चुका है कि हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, कैसे निकालनी है, अब वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमको सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो है पदार्थ के मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले दिखाई दे रहा है पदार्थ के मोल। तो मोल जो है, मोल का भी अपना एक सूत्र होता है। ठीक है, आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। इसमें अलग अलग जो सूत्र आते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। मोल का जो सूत्र होता है वो होता है ग्राम में मात्रा बट्टे अणुभार, बट्टे अणुभार। ठीक है, तो जो दो सूत्र हैं, एक किसका, एक सक्रिय द्रव्यमान का और एक मोल का, आप इसे बाय हार्ट याद कर लें तभी इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले किसके लिए निकालना है, एसिटिक अम्ल के लिए। उसके बाद हमने निकालना है मेथनॉल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल के लिए देखते हैं। तो जो आपका एसिटिक अम्ल होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है उसे हम बोल सकते हैं वो होता है CH3COOH। ठीक है, ये आपको पता होगा, है ना। आप काफ़ी टाइम से केमिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपने 6 चैप्टर तक केमिस्ट्री पढ़ ली है तो आपको ये चीज़ पता होगी, जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CH3COOH। तो हमको ये चीज़ पता चलेगी। अब जो हमारे इसमें जो C है, कार्बन, जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इनके कुछ अणुभार होते हैं, स्पेसिफिक अणुभार होते हैं। शायद उनके बारे में भी आपको पता हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे का अणुभार निकालेंगे। और ग्राम में मात्रा तो हमको दे रखी है कितनी, यहाँ पर हमको दे रखा 15 ग्राम एसिटिक अम्ल। तो हम 15 बट्टे जो भी इसका अणुभार आएगा वो, तो हमको मोल मिल जाएंगे। तो इस जो अपना सक्रिय द्रव्यमान का जो सूत्र है उसमें जो हमने पदार्थ के मोल है उसका मान रख देंगे। और लीटर में आयतन जो हमको देगा 500 मिलीलीटर, इसे लीटर में चेंज करके इसमें रख देंगे और जो हमारा सक्रिय द्रव्यमान है वो निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा कार्बन होता है उसका अणुभार होता है 12, जो हमारा हाइड्रोजन है उसका अणुभार होता है 1 और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका अणुभार होता है 16। तो आप इसे याद कर लें एकदम अच्छे से। तो अब CH3COOH जो हमारा एसिटिक अम्ल है इसके लिए अणुभार निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कार्बन कितने हैं। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, तो एक कार्बन का 12 होता है, तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 12। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्लस हाइड्रोजन देखते हैं, H3, 3 हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं, 1 और 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 16। क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो ऑक्सीजन जो है उनका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 16। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 4 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 4 और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। इनको आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे इन सबको जोड़ के हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60। तो जो हमारा अणुभार आया है वो कितना आ चुका है, 60। अब देखते हैं इसी ग्राम में मात्रा हमको कितनी देर के सवाल में, 15 ग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपना एसिटिक अम्ल है उसके क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो मोल बराबर कितना हो जाएगा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम कितने दे रखे हैं हमको, 15 ग्राम। एसिटिक अम्ल के लिए अभी निकाल रहे हैं, जो अपना मेथनॉल है इसके लिए इसके सेकंड पार्ट में निकालेंगे। और यहाँ पे जो हमने इसका अणुभार निकाला है वो कितना हो जाएगा हमारा, 60। तो 15 बट्टे कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब इसको 3 से काट लेते हैं। 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो कितना आ गया, 3 बट्टे 12। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चक्को 12। तो कितना आ गया, 1 बट्टे 4। तो जो अपने मोलों की संख्या है वो कितनी आ गई, 1 बट्टे 4। अब यहाँ पे मोल है वो आ चुके हैं। अब निकाल लेने फटाफट से सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ के मोल बट्टे लीटर में आयतन। ठीक है, तो हमने अभी निकाले पदार्थ के मोल, है ना। ये अभी हमने पूरी उसी के लिए कैलकुलेशन की थी। और लीटर में आयतन यहाँ पर हमको कितना देर का है, 500 मिलीलीटर। तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें मान रख के जो हमारा सक्रिय द्रव्यमान है उसका जो मान है वो निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से सक्रिय द्रव्यमान ये हम किसके लिए निकाल लें, एसिटिक अम्ल के लिए।
तो उसके मोल कितने थे, मोल हमने यहाँ पे निकाला था, देखते हैं। मोल हमने यहाँ पे निकाला है 1/4, तो मोल कितने हो जाएंगे 1/4। अब कह रहा है लीटर में आयतन, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कह रहा है लीटर में आयतन, तो यहाँ पे हमको दे देगा 500 मिलीलीटर दे देगा, इसको हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो 1000 से भागा देंगे, और 1000 से भागा देने के बाद जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0. तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये हमारा मात्रक होता है सक्रिय द्रव्यमान का। अब आपके लिए यही सेम क्वेश्चन है। अब आपने किसके लिए निकालना है, मेथनॉल के लिए सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। मेथनॉल के लिए आपने क्या करना है, सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। जो हमारा मेथनॉल का रासायनिक सूत्र होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, CH3OH। ठीक है, तो ये आपका मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है, और आपने इसका क्या करना है, सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। बहुत आसान है। आप सबसे पहले क्या करें, इसके मोल निकालें, उसके बाद फिर से वही जो आपको लीटर में आयतन उसको चेंज करके, और जो हमारा सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र है, सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ के मोल बट्टे लीटर में आयतन, इसमें जो मान रख के आपने इसका आंसर निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो को इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, और चाहें तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, और इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं सॉल्व करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।